डेयरी शुरू करने वाले ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 40 लीटर वाली महंगी गाय खरीद ली तो ज़्यादा कमाई होगी। क्या सच में ऐसा होता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 लीटर वाली ज़्यादा पैसे कमा कर दे या 40 लीटर वाली महंगी गाय। आज के समय में अगर मार्केट में रेट देखो तो 30 लीटर वाली गाय का रेट लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये में मिल जा। लेकिन अगर 40 लीटर वाली अच्छी गाय खरीदना जाएंगे तो उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक होती है। ये दोनों गाय जो सामने दिख रही, ये 40 लीटर वाली एक गाय की कीमत की दोनों गाय हैं। यानी कि 1.5 से 2 लाख रुपए की गाय ये हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए की गाय इकली वो आवेगी। ये गाय दोनों 30-30 लीटर वाली हैं। कैपेसिटी की बात करें हमें, लेना ना लेना, गर्मी ठंड के मौसम की बात अलग हो गई। 30-30 लीटर की इनकी कैपेसिटी। और फिर जो 40 लीटर वाली गाय लेंगे वो 1.5 से 2 लाख रुपए की मिलेगी। मतलब कि इनकी कैपेसिटी 60 लीटर की और उसकी 40 लीटर 45 लीटर। इससे ऊपर की कोई जल्दी से अपनी गाय बेचता नहीं है, क्योंकि बढ़िया ब्रीड वाली गाय कोई बेचना नहीं चाहता। वो जो काली गाय है इसे हमने ड्राई कर दिया। इसे 9 तारीख में 7 महीने पूरे हो गए। अब से 2 महीने बाद में ये ब्याह लेगी और इसका दूध सुखाने की पूरी तैयारी चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से सूख जाए। इस महीने के आखिरी में इसे भी 7 महीने पूरे हो जाएंगे। दोनों में 21 दिन का ही फर्क है इनमें, और 2 महीने बाद फिर से दूध पा जाएंगी। जो सफ़ेद वाली गाय है इसका हम ना जब से छोड़ना की कोशिश शुरू करी 15 लीटर था आखिरी बार जब हमने इसका दूध घटाना शुरू करा कुछ दिनों पहले से ही। और जब इसे ड्राई करा तो इसका 10 लीटर था। इसका 10 लीटर इसलिए था, मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि ये बच्चा घेर गई थी 3-2.5 महीने का, तो फिर दोबारा प्रेग्नेंट कराई तो इसलिए इसका 10 लीटर रह गया। नहीं, वो भी 15 लीटर के करीब होती। 30 लीटर वाली गाय 15 लीटर से ड्राई होगी, मैनेजमेंट ठीक होगा तो। और जो 40 लीटर वाली गाय रेमो वे बतामो कि 20-20 लीटर से गाय ड्राई हो, हमें बहुत अजीब सा लगा था कि 40-20 लीटर से ड्राई हो रही, लेकिन ये भी 15-15 से लीटर से ड्राई हो रही सही मैनेजमेंट के। और ऊपर को हमारी और गाय हुई, उनमें हमने ठीक से मैनेजमेंट नहीं करा, क्योंकि ब्याने में भी देर हो जाती है ना। 10-10 से नीचे भी आ जाती कुछ गाय, लेकिन ज़्यादातर 10 से ही रहती। 15 लीटर मैनेजमेंट ठीक होगा तो दूध जितना पीक पर दे वो डंगर उससे आधा दूध पर ड्राई होगा। इतने ही रेट की इकली वो एक गाय आवेगी 40 लीटर वाली, और इतने ही रेट में 2 गाय मिल जाएंगी हमें। जो शुरू में स्टार्टिंग करिया मैं उसकी बात नहीं करिया, जो सब कुछ जान गया अब तो चाहे जिस पर ज़्यादा पैसे है वो एक ही ले लो। लेकिन जो नया काम स्टार्ट करिया उसे 40 लीटर वाली गाय के पास को भागना नहीं चाहिए जल्दी सा। 30 लीटर वाली गाय भी कामयाब हो जाएंगी और ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे देंगी। क्योंकि 40 लीटर वाली गाय तुमने एक खरीदी, कुछ पता नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं, अगर उसमें कमी आ गई, कुछ जेल लुक गई या फिर बाहर से लेकर आमो तो 40 से 2 महीने कच्ची गाय लेकर आमो बच्चा जल्दी दे दे आती झटकोट को में, तो वो गाय 20 लीटर पे आ जाएगी। लेकिन अगर तुम 2 गाय ला रहे, एक ख़राब भी हो गई, एक 30 लीटर वाली 15 लीटर भी दे देगी, एक 30 लीटर वाली 25 लीटर भी दे देगी, तो भी तुम्हारा 45-50 लीटर दूध हो जाएगा। लेकिन एक ही 40 लीटर वाली गाय ख़राब होगी इतने रुपए की लागत, तो वो कहाँ जाएंगे, वो सारा पैसा डूबा ही मिलेगा। मैं केवल सही मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम सही से मैनेजमेंट नहीं करने के, कोई बीमारी ना हो तो 10-10 लीटर से ये भी ड्राई हो और 20-20 लीटर से भी हो जा। पहले 20-20 लीटर से बे ड्राई होंगी जिनका मैनेजमेंट ठीक होगा। अगर उनका मैनेजमेंट बेकार कर दिया शुरुआत में, पता नहीं रहता, तब 40 लीटर दूध देने की भी नहीं है घर आकर। अगर 30 लीटर वाली गाय को अच्छी फीडिंग या सही ब्रीडिंग से देखभाल सही होगी तो उसमें ज़्यादा मुनाफा आ जाएगा, क्योंकि उतने ही रेट में हमें 60 लीटर दूध मिल गया और उतने ही रेट में हमें 40 लीटर दूध मिल गया। अब मेन बात ये आती है कि 40 लीटर वाली गाय से ब्रीड हमारे पास अच्छी तैयार हो जाएगी और 30 लीटर वाली गाय से हम पर ब्रीड नहीं आने की। तो ब्रीड में तो फर्क है। इस ब्रीड के लिए हम दुगने पैसे लगा कर थोड़ा सा कम दूध लेते हैं, उतने में 2 आ जाएंगी। और खर्चे पर्चे की बात रही तो वो 40 लीटर वाली तुम्हारा इतना ही खर्चा क्लिक करा देगी, उससे ज़्यादा करा देगी, जितना इनका मैनेजमेंट थोड़ा सा हल्का भी रहेगा, सुविधा कम रहेगी, कोई नया आदमी रहेगा वो भी कर लेगा। लेकिन डेयरी में सफलता जब ही मानी जा, सफल जब ही हो कि जब अपनी गाय की बच्चा दूध दे रही हो। यो सफ़ेद वाली गाय जो यो इसकी बच्चिया अब देर से परवरिश हो इसकी, लेकिन 3 साल की 2 दांत, 42 टाइम, और इसकी बच्चिया हुई अब ABS के डस्टर बुल की बच्चिया हुई है। यो 15-20 दिन की होगी लगभग। बच्चा ब्रीडिंग पर काम करेंगे तो तीसरी पीढ़ी में जब तक तुम्हारा सफल होने का टाइम भी आ जाएगा। सफल होने का मतलब ये रहा कि तुम जब लोग सीख जाएंगे, जब लोग बच्चे की बच्चा दूध दे रही होगी उस टाइम पर।
तो बच्चा की ब्रीडिंग करने में 6 साल का समय लग जाएगा। वैसे तो 2 साल में वो बच्चा जो हो दूध पा आ जाएगी, सही से टहल होगी। तो हमारी इससे पिछले वाली बच्चा अब 2 साल 4 महीने 6 महीने पर दूध पा जाएगी, जो खड़ी इस पीछे। जो बच्चा ऐसा हॉट स्टार्ट से प्रेग्नेंट करा रखी है हमने। सफलता तो जब भी माननी जाएगी जब बच्चा दूध दे देगी। और ब्रीडिंग की बात आई तो ये गाय हैं, इनमें बढ़िया सीमन गिरवा कर हमने बच्चा ले ली। इनके भी दोनों का बढ़िया सीमन गिरवा रखा हमने। तो बच्चा बढ़िया सीमन की, इनमें बढ़िया सीमन गिरवा दिया तो दूसरी जनरेशन, और उसमें बढ़िया सीमन गिरवा दिया तो तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन से 5 से 6 7 10 लीटर तक दूध बढ़ जाए एक बढ़िया सीमन गिरवा में, तो कोई इम्पोर्टेड बुल का। तो तीसरी जनरेशन तक ऑटोमेटिक 40 से 45 लीटर वाली गाय हो जाएगी। और इतना तुम सीख जाओगे उसको मैनेजमेंट करना। और सबसे शुरुआत में तुम्हें ब्रीडिंग चाहिए या प्रॉफिट चाहिए। तुम देखो, तुम यो गाय का काम शुरू किस लिए कर रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए कर रहे हो या प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो तो 30 लीटर वाली गाय लेनी चाहिए। और ब्रीडिंग के लिए कर रहे हो, किसी पर ज़्यादा ही पैसा आओ, सो पैसे की चाह नहीं है, तो भैया 4 गाय की जगह 2 गाय बोले लो, अपना ब्रीडिंग पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैंस हमारी बहुत पुरानी पीढ़ी चली आ रही इसकी, और इसके लवारे होते हैं बेचते रहे। और यो गाय हो हमारे पास, यो इसकी बच्चा, ये भी बहुत पुरानी पीढ़ी चली आ रही है, पता नहीं कद की। लेकिन उसके ही नहीं माने जाने की बच्चा तो हमारी खड़ी। जब तुम प्रोफेशनल तरीके से डेयरी का समझ को काम करना शुरू करेंगे, उसकी सफलता की बात करें हमें कि बच्चा दूध देगी जब डेयरी सफल मानी जा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दियो। नमस्ते जी।